जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के संस्कृत का आंसर की नहीं मिलान किए तो आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन लेकर के आंसर की मिलान कर लीजिए। इसमें जो हम लोग 100% सही आंसर बताने वाले, आप सभी लोग जल्दी से मिलान कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें यहाँ पर। ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो इसको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ई स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों के संकलित है? तो ई स्तुति पाठ जो आपका उपनिषद और भगवत गीता से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन नहीं डरता है? संस्कृत में जो पाठ है, कौन नहीं डरता है, तो पाठ के अनुसार मूर्ख जो है नहीं डरता है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ई स्तुति पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो ई स्तुति पाठ में टोटल पद कितना है? तो 5 पद है। ऑप्शन नंबर सी 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखिए, सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? सभी प्राणियों के कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो वो थे आपके ज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए 5 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ी 7 नंबर, ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? गंगा नदी में। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। वमस्यपति क्या कहते हैं? वयमपस्यतिहासिका किसका कथन है? पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग इग्नोर कर दीजिए। 9 को हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं चक्रधर का। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो यह पर्व जो आपका वन पर्व से लिया गया है। संसार का हेतु किसे बताया गया है? तो यह बताया गया क्रोध को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित कौन है? अज्ञ। 12 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर देखिए, मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? मातृभूमि की स्तुति जो आपका अथर्ववेद में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद जो आपका यजुर्वेद का भाग है। ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16 नंबर देखिए, देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो अ प्लस अ इसका राइट आंसर हो जाएगा देवालय में। 17 में देखिए, भवनम में कौन सी संधि हुई है? तो भवनम शब्द में जो आपका अयादि संधि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नवरात्र में कौन सा संधि है? तो नवरात्र में आपका हो जाएगा द्विगु संधि। महान च अशोक राजा का समस्त पद क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मिलान कीजिए, महाराजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्याहीन। बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? बहुव्रीहि समास। धरेतु मर्ण सूत्र का उदाहरण किस वाक्य में है? तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग पता है तो बता दीजिए। पुत्रेण सह आगता पिता वाक्य में पुत्रेण पद में तृतीय विभक्ति का सूत्र हुआ है, किस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधकतम कर्णम। दरिद्राय भोजनम देहि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिससे नियमपूर्ण विद्या पढ़ी जा जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? उसमें होती है आपका पंचमी विभक्ति। 26 नंबर देखिए, आपादान कारक इनमें से कौन विभक्ति है? आपादान कारक का कौन सा विभक्ति हो जाएगा? पंचमी। ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका राइट आंसर आपका सप्तमी विभक्ति। विचरति में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी। चलिए, 29 नंबर प्रश्न के बढ़ते। अब उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन है? अब उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन हो जाएगा? अवरोध। अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कौन होगा? अस धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा संति। ददामी किस धातु का रूप है? ददामी आपका हो जाएगा दा धातु का रूप। कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? कक्षा में शिक्षक जो किसका महत्व बताते हैं? विद्या का। बीजगणित की ज्ञाता कौन है? तो बीजगणित की ज्ञाता हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। शब्द निर्माण पद्धति में किस भाषा उपलब्ध है? संस्कृत भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का बी नंबर। चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 35 नंबर। प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं। 26 नंबर देखिए, किसे पंपा सरोवर का वर्णन किया गया है?
किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि ने। नभ शब्द का अर्थ क्या होता है? नभ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नभ का होता है आकाश। चलिए, संस्कृत काव्य में किसका वर्णन किया आवश्यक है? संस्कृत काव्य में किसका वर्णन आवश्यक है? प्रकृति का। पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? वाल्मीकि। 10 पुत्र का एक वृक्ष समान किस पुराण से लिया गया? तो यह लिया गया आपका मत्स्य पुराण। 40 का बी नंबर। चलिए 41 नंबर देखिए, अहो न युंजते एवं कुतुर्म किसने कहा? तो यह जो है कथन किनका है? यह कथन आपका तृतीय युवक का। संति किस धातु का रूप है? संति जो आपका अस धातु का रूप हो जाएगा। लतायाम में कौन सी विभक्ति है? लतायाम में कौन विभक्ति है? सप्तमी। चलिए, गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? गृहस्थ जो है किस विभक्ति का रूप है? ये आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति का वचन रूप क्या होगा? तो राइट आंसर होगा असमान। तासु किस सर्वनाम का शब्द है? तत् स्त्री। 47 देखिए, पठ प्लस अनियर में कौन सा रूप बनेगा? तो बनेगा आपका पठनीय। नी प्लस तुमुल में कौन सा रूप बनेगा? तो नी से बनेगा नित्युम। ऑप्शन नंबर ए। सरल टाप में कौन सा शब्द बनेगा? सरला। 50 नंबर देखिए, कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका ढी प्रत्यय हुआ है। 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।